हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। देश में हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 20 दिनों से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है, जहां 3 मई को देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते-घटते अब 11.12% हो चुका है। इसी तरीके से रिकवरीज में भी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, जहां 3 मई यानी कि आज से करीब 20 दिन पहले टोटल रिकवरी परसेंटेज देश में 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 87.676% हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि पिछले 9 दिनों में रिकवर्ड केसेस कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस से ज्यादा आ रहे हैं देश में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी जितने डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे अधिक है। हम देखें तो पाते हैं कि 11 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर 10,000 से भी अधिक रिकवरी डेली बेसिस पर नोट की जा रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि जहां एक स्थाई पर 3,57,630 रिकवरी केसेस में हैं, और उसी तरह से नए केसेस अगर देखें तो पाते हैं कि 2,57,000 हैं, यानी कि रिकवरीज जो हैं वह देश में 1 लाख से अधिक जो हमारे देश में नए केसेस आए हैं उनसे अधिक हैं। साथ ही अगर हम जैसे देखें डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारे मैक्सिमम एक्टिव केसेस एक समय पर यानी कि 10 मई में 37 लाख के करीब थे, जो अब घटते घटते 29 लाख के करीब हो चुके हैं, यानी कि वहां पर भी हम करीब 8 लाख से अधिक एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट कर रहे हैं। ऑन ए रेगुलर बेसिस पिछले 15 दिनों से हम एक डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू केसेस रिपोर्ट पा रहे हैं। 78% केसेस हमारे अभी केवल 10 स्टेट से आ रहे हैं, जो कि एक लिमिटेड स्प्रेड जहां पर कि एक्टिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं नोट करते हैं। 7 मई को जहां देश में 4,14,000 के करीब डेली केसेस आए थे, वह घटते घटते अब 2,57,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। ऐसी केवल 7 ही स्टेट है जहां पर 10,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं, और 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 5,000 से 10,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं। डेथ में भी एक स्लो बट रिलेटिवली बेटर ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट नोट किया जा रहा है। और हम देखें तो पाते हैं कि डेथ भी कंपैरेटिवली लिमिटेड स्टेट्स 6 स्टेट जहां से की अधिक संख्या में नोट की जा रही हैं, वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली से नोट की गई हैं। ओवरऑल continued efforts at field level in coordination with states and districts, हम देखें तो पाते हैं कि जहां 13 से 19 फरवरी वाले सप्ताह में देश में करीब 6.96 लाख टेस्ट हो रहे थे प्रति रोज, वह अब बढ़ते बढ़ते औसतन साप्ताहिक दर पर देखें तो बढ़ते बढ़ते अब 19.46 लाख एक वीक में डेली बेसिस पर एवरेज हम कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर केसेस की बढ़ती संख्या, केसेस की पॉजिटिविटी को देखते हुए देश में टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई, वहां हमने पाया कि कंटिन्यूड कंटेनमेंट एफर्ट्स के कारण जो हमारे देश की पॉजिटिविटी थी वह बढ़ते बढ़ते जब 21.86% हो चुकी थी, तो पिछले 2 सप्ताह से कंटिन्यूड बेसिस पर हम टेस्ट में डिक्रीज, पॉजिटिविटी में देश में डिक्रीज पा रहे हैं। जरूरी है कि यह कंटिन्यूड ट्रेंड बना रहे, इसके लिए कंटेनमेंट एफर्ट्स पर हमारा फोकस उसी तरीके से बना रहे। अगर हम देखें कि देश में टेस्टिंग डेली बेसिस पर कितनी हो रही है, तो हम पाते हैं कि जब करीब 19 लाख टेस्ट हमने 12 मई को किए थे, उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हम पिछले 4 दिनों से देखें तो पाते हैं कि हम 20 लाख से अधिक टेस्ट प्रति रोज देश में कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक के अधिकतम टेस्ट यानी कि 20,66,285 टेस्ट देश में एक दिन में किए गए। पिछले 24 दिनों से यह आंकड़ा जो कि 20 लाख से अधिक टेस्ट डेली बेसिस पर है, यह एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है कि जहां पर हम एक स्थाई पर टेस्ट की संख्या बढ़ाते रहे हैं, साथ ही हमारे देश में पॉजिटिविटी में भी ओवरऑल कमी नोट की गई है। जैसे कि मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि एक स्थाई पर 10 मई को जब देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी डेली बेसिस पर 24% थी, वह ऑलमोस्ट आधी होते हुए अब पिछले 24 घंटे में 12.45% ही रह गई है। पिछले
12 दिनों से हम देखें देश में डेली बेसिस पर ओवरऑल जो हमारी केस पॉजिटिविटी है वह 20% से कम है और पिछले 40 दिनों से हम ओवरऑल ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज नोट कर रहे हैं। अगर हम देश में देखें कि जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा हैं, यानी कि जहां पर कि हेल्थ सिस्टम उन केसेस को मैनेजमेंट के लिए उतने ही एफर्ट्स करने की जरूरत है, तो देश में 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 8 स्टेट्स इसी तरीके से जहां पर कि 50,000 से 1 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं और 50,000 से कम एक्टिव केसेस वाली करीब 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि मुख्यतः डे ऑन डे बेसिस पर पिछले 15 दिनों का ट्रेंड देखें तो हम पाते हैं कि अधिकतम स्टेट्स में जहां पर कि इवन एक्टिव केसेस ज्यादा हैं वहां पर केसेस में कमी नोट की जा रही है। हालांकि एक स्थाई पर कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला में केसेस में कमी नोट की जा रही है, उसी तरह दूसरे स्थाई पर कुछ स्टेट्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया जा रहा है, जैसे कि इससे पहले भी हमने तमिलनाडु के विषय में बात की थी। इसी तरीके से हम देखें आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में फर्दर कंटेनमेंट एफर्ट्स चल रहे हैं, जिसके तहत हमें लगता है कि आने वाले समय में वहां पर भी केसेस में कमी नोट की जाएगी। राजस्थान और यूपी में ऑन ए रेगुलर बेसिस हम पा रहे हैं कि केसेस में कमी नोट की जा रही है। केस पॉजिटिविटी ट्रेंड इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि इंफेक्शन किस तरह से फैल रहा है। तो अगर हम उसको देखें तो एनालाइज करें, पाते हैं कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी वाले 18 स्टेट्स देश में हैं, 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली 14 स्टेट्स हैं और 5% से लो पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में हैं। इसमें भी हम उन 18 स्टेट्स को जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी है एनालाइज करें तो पाते हैं कि सभी स्टेट्स में काफी हद तक डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केस पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः गोवा हो, पुडुचेरी हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, इन स्टेट्स में सब में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है। हालांकि कुछ स्टेट्स इसमें ऐसी भी हैं जहां पर एक कंटिन्यूड इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ केस पॉजिटिविटी भी साथ में नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः सिक्किम, नागालैंड, इसी तरह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है। हम स्टेट के साथ रेगुलर बेसिस पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे कंटेनमेंट एफर्ट्स को एक स्थाई पर और सुदृढ़ किया जाए, कैसे हम इन टेस्टिंग को और गति से आगे लेके जाएं ताकि हम ओवरऑल अर्ली आइडेंटिफिकेशन और केस पॉजिटिविटी मैनेजमेंट पर फोकस कर सकें। इसके साथ ही हम कुछ और पॉजिटिव ट्रेंड आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, जैसे कि इससे पहले भी इस मंच पर हमने सबसे विनती की है कि अगर कोई पॉजिटिव ट्रेंड है तो उसको कंटिन्यूड बेसिस पर और उसी मोमेंटम पर कार्य करने की जरूरत है। ये कारण ना बने कि हम उसको एक सेटिस्फाइड वे में लेकर उस पर कार्य कम करें। अगर एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में देखें तो पाते हैं कि पिछले 14 दिनों में जहां 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में देश में 531 ऐसे जिले थे जहां पर कि प्रतिरोज 100 से अधिक केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते 14 दिन बाद 468 जिले रह गए हैं, यानी कि 63 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 100 से अधिक केस पहले आ रहे थे, वह कम हो गए हैं, विच मीन्स कि इंफेक्शन का स्प्रेड कुछ हद तक हम कंट्रोल करने में सफल रह रहे हैं। साथ ही केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो जहां 14 दिन पहले 210 जिले ऐसे थे कि जहां पर केस पॉजिटिविटी डिक्लाइन करती दिखती थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 303 जिले हो गई है, यानी कि 93 से अधिक जिले ऐसे आ गए हैं जहां पर हम डिक्लाइन केस पॉजिटिविटी को नोट कर रहे हैं। इसी संबंध में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि इससे पहले मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन इशू की थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने उसको रीट्रेट किया था और कहा था कि जहां पर भी देश में 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी है वहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत कार्य करना चाहिए, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटीज लेनी चाहिए ताकि हम केस और इन्फेक्शन का स्प्रेड को कम कर सकें। उसके तहत हम देखें तो पाते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने है, लेकिन अभी भी देश में 382 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है। तो जरूरत है कि हम उन राज्यों में, उन जिलों में उसी नीति से काम करते रहें, उसी तरह से काम करते रहें कि जिससे हम केस पॉजिटिविटी को कम कर सकें। वैक्सीनेशन के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, अब तक देश में 18.41 करोड़ डोजेज
जो कि अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को देते हुए फ्री पद्धति के द्वारा अब तक डोजेस दी जा चुकी हैं। इसी तरीके से 18 से 44 एज ग्रुप में 92 लाख के करीब डोजेस अब तक दी जा चुकी हैं। इसी विषय में एक बहुत मुख्य विषय जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने हर फोरम में उठाया है, जिसके बारे में बात की है, वह यह है कि एक एक वैक्सीन की डोज किसी भी मनुष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है। तो हम वैक्सीन वेस्टेज पर उसी तरीके से काम करें। उसमें भी हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि 1 मार्च को अगर हमारे यहाँ वैक्सीन वेस्टेज कोविशील्ड 8% और 17% कोवैक्सीन थी, तो वह घटते घटते अभी 4% और 1% रह गई है। हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इसको इवन 0% तक किया जाए, ताकि हर वैक्सीन की डोज का सदुपयोग किया जा सके। स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मिलकर पिछले 1.25 साल से भी अधिक समय से कंटिन्यूड बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कर रही है, एक्टिविटीज ले रही है, ताकि हम कोविड-19 को मैनेज कर सकें। एक नया विषय, जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है। जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसी से संबंधित फंगल इन्फेक्शन, जो कि अगर किसी भी हेल्थ सेटिंग में नोट किया जा रहा है, उसके मैनेजमेंट पर भी उसी स्थाई से, उसी नीति से कार्य हो, जिसके तहत हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस किया है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें। जिसके तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए, हर कोविड हॉस्पिटल में भी उस पर कार्य हो। हमने उनसे यह भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, यानी कि चाहे वे ड्रॉपलेट हों, चाहे वे एयरबोन हो, चाहे कॉन्टैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट हो, हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट सेफ्टी संबंधित सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को भी तरीके से मैनेज किया जाए गाइडलाइंस के तहत। और इसके साथ ही वह सेटिंग्स जहां पर कि इन्फेक्शन हमें और अधिक मात्रा में ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, जैसे कि आईसीयूज है हमारे, या हमारी लैब्स हैं, या वहां पर जहां की हमारे पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, या स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पर हों, या जिनको कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज हो, वहां पर हम एनहांस्ड फोकस से इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें। यह हमने स्टेट को गाइड किया है। इसी के साथ ही आयुष से संबंधित रिहैबिलिटेशन और मैनेजमेंट संबंधित गाइडेंस देने के लिए एक कंट्री वाइड काउंसलिंग हेल्पलाइन भी आयुष मंत्रालय ने शुरू की है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि इससे पहले भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई स्टेट्स और राज्यों के साथ चर्चा कर उन सब का एक स्थाई पर मनोबल बढ़ाया था, दूसरे स्थाई पर उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे कि वहां पर हम कोविड कंट्रोल को मैनेज करने में काफी हद तक सक्षम रह सकते हैं, और जिसमें कि एक से सीखकर दूसरा जिला और दूसरा राज्य भी उस पर कार्य कर सके, वैसी चर्चा की थी। उसके तहत ही चेन्नई कॉरपोरेशन में कुछ जो इनिशिएटिव्स हुए हैं, और ऐसे इनिशिएटिव हर जिले में, हर स्टेट्स में हो रहे हैं, हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। जिसमें मुख्यतः देखें तो कैसे फीवर सर्वे वर्कर्स को सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया गया। 12,000 से अधिक वर्कर्स जो कि डोर टू डोर प्रतिरोज जाते हैं, ताकि वह सर्वे कर कोई आदमी जिसे फीवर हो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकें। इसी तरीके से 200 मोबाइल टीम के द्वारा, मोबाइल यूनिट्स के द्वारा और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा कैसे टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कि टर्न अराउंड टाइम यानी कि 24 घंटे के अंदर ही टाइम पर पेशेंट से संबंधित, सस्पेक्ट से संबंधित रिजल्ट भी मिल सके, उस पर भी कार्य हो रहा है। साथ ही हॉटस्पॉट एरियाज यानी कि वह प्रांत जहां पर कि अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से बोथ एट फील्ड,
सिमिलरली एट फैसिलिटी लेवल मोबाइल टीम्स बनाकर या 100+ डॉक्टर्स जो कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में मोबाइल अर्बन कॉरपोरेशन में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें। कॉरपोरेशन के स्थाई पर जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं जो कि प्राइमरली आइसोलेशन बेड्स प्रोवाइड करते हैं उनको अपग्रेड किया गया और वहां पर ऑक्सीजन सेंटर्स और ऑक्सीजन रिलेटेड बेड्स भी प्रोवाइड किए गए। इसी तरीके से एक मुख्य विषय कि जब हम वैक्सीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्पेशल वैक्सीन ड्राइव ली जा रही है जो कि एल्डरलीज पर, डिफरेंटली एबल्ड पर और जो एल्डर्स ऐसे हैं जो कि चल नहीं पा रहे उनके ऊपर फोकस करती हैं। साथ ही कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए फ्रेंड्स ऑफ कोविड-19 सिटीजन्स अंडर सर्वेलेंस यानी कि फोकस वॉलंटियर्स के रूप में हम जो अपनी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे रोकें, कंटेनमेंट को कैसे मैनेज करें, उससे संबंधित सपोर्ट भी लिया जा रहा है। एक मुख्य विषय फिर हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, लोकल इनिशिएटिव के रूप में जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनके बीच में पार्टीशन करते हुए, ड्राइवर को पीपी प्रोवाइड करते हुए 250 से अधिक वहां पर कार एम्बुलेंसेज बनाई गई हैं। इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है 108 एम्बुलेंस का, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाना चाहे तो वह किसी बिना परेशानी के हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जा सके। इसी संबंध में मैं एक छोटा विषय आप लोगों के सामने फिर लाना चाहूंगा। हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में मैं एक छोटा सा विषय मधुबन करनकोल गांव में जो कि देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड में, वहां एक 7 साल का बच्चा सपोर्टेड बाय 3 और जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर मिस्टर छोटू राणा जो कि 7 साल का एक बच्चा है, उसने एक छोटा सा वीडियो बना के जो हमें दिया है। हम उसके द्वारा आपको यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इससे पहले भी हमने बात की है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके ऊपर पालन करना अति आवश्यक है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी तरह के एक सिमिलर वीडियो को ट्वीट किया था जिसको आदर्श मानकर इन बच्चों ने जो वीडियो बनाया हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।